भक्ति वालों को, भक्तों को बताऊं कितने चालाक होते हैं आजकल के भक्त। एक ब्रह्मा जी थे महाराज। अब एक भक्त था, नारद जी को मिल गए। नारद जी मिल गए वो भक्त को, और भक्त को मिल गए। भक्त बोला महाराज एक बात बताओ कि भगवान कैसे मिलेंगे? सबसे पहले कौन देवता मिलता है भक्ति करने में, पूजा पाठ करने में? बोले ऐसा है कि नारायण की खूब संसार में पूजा हो रही है, भोलेनाथ को खूब जल चढ़ रहे हैं, पूजा हो रही है, मगर ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। बहुत कम पूजा कब होगी? यज्ञ में, यज्ञ के अलावा कोई पूजा नहीं। तो तुम क्या करो, एक मंदिर है पुष्कर में ब्रह्मा जी का, वहां जाकर तुम पूजा कर। अब कलयुगी भगत हम जैसे, वो गया पूजा करने के लिए, तपस्या करने लगे, आंख बंद करके माला करने लगा, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे। अब महीना, एक महीना तपस्या किया, ब्रह्मा जी नहीं आए। 2 महीना किया, नहीं आए। 3 महीना हुआ, नहीं आए। अब 3 महीने के बाद भजन किया महाराज, तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मोहि ब्रह्मरोहि भगत वरदान मांग। भगत बोला महाराज क्या वरदान मांग? हम तो आपका दर्शन करना चाहता था। ब्रह्मा जी बोले तू क्या जानता है, भोलेनाथ और नारायण ही वरदान दे सकते हैं, हम भी तुम्हें वरदान दे सकता हूं, मांग तो सही। अरे रहने दो महाराज, तुझे विश्वास नहीं, तुझे मांगने में देरी होगी, मुझे देने में नहीं होगी। अच्छा महाराज तो ठीक है, झोली फैला लिया। बोला महाराज हमने 3 महीना तपस्या किया, 3 वरदान चाहिए। अरे ब्रह्मा बोला ठीक है 3 ले ले भैया। तो मांग क्या चाहिए? बोले पहला वरदान दे दो कि हमारी शादी हो जाए। अभी कोई वरदान मांगने के लिए, अब हम जैसे भक्त थे कलयुगी भगत, तो पहला वरदान दे दो कि हमारी शादी हो जाए, और दूसरा वरदान दे दो कि बढ़िया 4 मंजिल का महल बन जाए। अब महाराज 15 दिन में विवाह भी हो गया और शादी भी हो गई, और कहा था कि तीसरा वरदान दे दो महाराज की जब चाहे जब 3 वरदान फिर मांगो। ब्रह्मा जी तथास्तु करके वहां से चले गए। मकान बन गया, शादी हो गई। अब एक दिन कल जैसे बारिश हुई मूसलाधार। अब बारिश हुई, छत में पानी टपकने लगा, उसको जुकाम हो गई, बुखार आ गई। महाराज सोचा डॉक्टर के जाऊं, परंतु सोचा अपना ब्रह्मा है तो डॉक्टर के पास क्या जाना। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े बोल भगत क्या चाहिए? अब तो ब्रह्मा जी से बोलने लगा महाराज हमको पहला वरदान दे दो, पहला वरदान ये दे दो कि हमारे छत के ऊपर कभी पानी ना बरसे। दूसरा वरदान दे दो कि हमको खांसी जुकाम कभी ना हो। तीसरा वरदान दे जब चाहे जब 3 वरदान फिर मांगूंगा। ब्रह्मा बोले अरे बाप रे, ये कहां फंस गया मैं। ब्रह्मा जी वरदान तो दे दिए, फिर उनको चले गए। अब एक दिन क्या हुआ, बड़ी गर्मी थी मकान में, अब बड़ी गर्मी थी। अब उसको जाना था मार्केट, सोचा कि गर्मी है, पंखा कूलर है नहीं। ब्रह्मा को बुलाया, ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े फिर आए। बोले हमारे घर में कभी गर्मी ना हो, ठंडक ही बनी रहे, न ठंडी हो न गर्मी हो, और हमारे पास कोई वाहन नहीं है तो कोई वाहन की व्यवस्था कर। और तीसरे वरदान में दे दो कि जब चाहे जब 3 वरदान फिर मांग लो। ब्रह्मा जी बोले अरे बाप रे, ये तो नाक में दम कर, इसको तो जुकाम भी हो तो ब्रह्मा, नाक में मक्खी भी बैठे तो ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े नारायण के पास गए। त्राहि माम बचाओ प्रभु। नारायण बोले क्या हुआ? बोले महाराज क्या बताओ, एक ऐसा भक्त मिला मुझे कि 3 महीना कहां से वरदान मांग लिया, और जब नहीं वो 3 वरदान मांगता है, 2 वरदान तो मैं बड़े प्रेम से दे देता हूं, तीसरे वरदान में कहता है और मैं कुछ कह भी नहीं पाता। कहता 3 वरदान आगे से आगे रिजर्वेशन कर लेता है।
अब मैं मांग नहीं सकता, वो मना कर नहीं सकता क्योंकि मैं वचनव्रत हूं। भगवान बोले यो कलयुगी भगत हैं बाबा, कुछ सोच समझ के वरदान दिया करो। अगर वो पिलपिले टमाटर भी चढ़ाएंगे, अमरूद भी शंकर जी में चढ़ाएंगे, तो ये समझ लो कि खतरा है, कुछ मांगने के लिए चढ़ रहा है। हाँ, घर में काम तो केला टमाटर नहीं आता, चलो भोले बाबा खाएंगे सड़ा, और ज्यादातर सड़ई चढ़ाते हैं। घर में काम नहीं आता, फ्रिज में सड़ जाता। बोलो राधे राधे। बाबा से बोले नारायण चिंता मत करो, कुछ करता हूं। अम्मा जी को कहे सरस्वती जी को जाओ जिभ्या में बैठ जाओ, सरस्वती जी बैठ गई जिभ्या में। भगत अब फिर बुलाया, भगत प्रकट हो ब्रह्मा। अब ब्रह्मा दौड़े दौड़े लटकते चले गए। बोल भगत क्या चाहिए? बोले पहरा वरदान दे दो कि हमारा इस संसार से मन हट जाए और भगवान के चरणों में हमारी भक्ति बढ़ जाए। दूसरा वरदान दे दो कि जन्म जन्मांतर से मुझे मोक्ष मिल जाए। तीसरा वरदान दे दो महाराज कि हमारा घर परिवार है, इसका पालन हमेशा होता रहे, प्रभु करते रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी बोले तेरा भला हो भैया, अब मुक्ति ले, स्वर्ग ले, कुछ ले, मेरा पीछा छोड़, अब तू जो जा मुक्ति कर। तो ऐसी भक्ति हमारी सार्थक नहीं है। हमारी भक्ति ऐसा होना चाहिए। भगवान प्रहलाद जी को कहते हैं, जब प्रहलाद जी को मांगने की बात आई तो भगवान मांगने के लिए कहते हैं, तो कहते हैं